आदरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय हृदय सम्राट अखंड ज्योता जरम रवनासी संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव साहेब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पर आज बड़े हर्ष उल्लास से इस पंडाल को सजा रहे हो, परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान भग में भेक में सभी संत समाज और गुरु की प्यारी प्यारी साथ संगत सभी को आज के शुभ अवसर की लख लख बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सर्व संत समाज की। गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने बताया है निरपत्य विक्रमी 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। गुरु की प्यारी प्यारी साथ संगत निरपत्य विक्रमी 1433 माघ महीने की पूर्णिमा रविवार के दिन काशी बनारस सिर गोवर्धनपुर नगरी के अंदर पिता राहु माता कर्मा जी के घर में वो जोत परम पूजनीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की अखंड जोत प्रचंड हुई। इस संसार के अंदर आए जिन्होंने अनेकों चमत्कार दिखलाए, अहंकारियों का अहंकार तोड़ा, अभिमानियों का मान घटाया, अंधकार को मिटाया, सभी को शिक्षा का मार्ग दर्शाया, सत्य का मार्ग दर्शाया। गुरु प्रेमियों, उसी कारवा को बढ़ाने के लिए परम पूजनीय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज इस संसार के अंदर आए, जिन्होंने गांव गांव शहर शहर घर घर जाकर एक एक जीव को चेताया कि अपनी सत्ता में लग जाओ, अपने सतगुरु महाराज को जान लो, गंदे बुरे खान पानों को छोड़कर सतगुरु महाराज के भजन में लगो। सभी को ज्ञान कराया, शिक्षा का मार्ग दर्शाया। गुरु प्रेमियों, ऐसे रहवर ऐसे सच्चे बादशाह जिनकी हमें शरण मिली, हमारे बड़े पुरबले भाग हैं। गुरु की प्यारी प्यारी साथ संगत, आइए सभी मिलकर गुरु महाराज के चरणों में एक बार दोनों हाथ उठाकर गुरु महाराज की जय घोष करेंगे। अपने हृदय से जिनको अपने सतगुरु से प्यार है, दोनों हाथ उठाएंगे, गुरु महाराज की जय घोष करेंगे। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की। सतगुरु के दीदार बिना नहीं दिलों को चैन, गुरु दर्शन बिन कुछ ना भावे, भर भर आवे नैन। धन सतगुरु रविदास जी को चरण निभाऊं शीस, सतगुरु स्वामी समनदास जी ने मोहे नाम दिया बख्शीस।
जी आप वाणी सुन रहे थे, ऊंच नीच की लड़ी लड़ाई बीत गई जिंदगानी, गुरु रविदास जी कहें बिरबिया। गुरु प्रेमियों, शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज ने इस समाज के लिए वो लड़ाई लड़ी, वो कर्म कमाया कि आज हम गुरु महाराज के नाम का सत्संग सुन रहे हैं। नहीं तो हमें सत्संग सुनने का भी अधिकार नहीं था, नाम जपने का भी अधिकार नहीं था। ये शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज की दी हुई देन है। उन्होंने लड़ाई लड़ी, तभी तो आज हम खुले सांस ले रहे हैं। गुरु क्या बताया है महापुरुषों ने। मन था चंगा, हे रहती थी रविदास गुरु के बीच कटोती गंगा, बीच कटोती गंगा। सभी ने वाणी सुनी हुई है, सभी मेरा साथ देंगे। हे करनी करके पार उतर गए, जिनका मन था चंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कटोती गंगा, बीच कटोती गंगा। हे जी करनी करके पार उतर गए, जिनका मन था चंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कटोती गंगा, बीच कटोती गंगा। बोलो जगत गुरु रविदास जी महाराज की। षड्यंत्र रचा गुरु प्रेमियों हमारे संतों के खिलाफ। परम पूजनीय गुरुदेव संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज के विरोधी तत्व थे वो। उन्होंने षड्यंत्र रचा, सभा मीटिंग बुलाई, बताया है वाणी के द्वारा कैसे संतों ने। पहली सभा हुई विपरों की, मन में ये फरमाया, पढ़ने ना दे मंदिर अंदर, क्या इसने बढ़वाया, क्या इसने बढ़वाया। पहली सभा हुई विपरों की, मन में ये फरमाया, पढ़ने न दे मंदिर अंदर, क्या इसने बनवाया, क्या इसने बनवाया। घर के माही दर्शन देते, घर के माही दर्शन देते, मच गया हाहादंगा,
करना जाने दो। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं मंदिर मस्जिद मैं ना जाऊं, काया बनी अति गहरी, गुरु की शरण में लग गया रहूंगा, भरी नौकरी है। गुरु प्रेमियों, जब देखा कि विप्रों का ये षड्यंत्र फैल हो गया गुरु प्रेमी, फिर दोबारा फिर उन्होंने मीटिंग करी। क्या बताया महापुरुषों ने? क्या बताया? दूसरी सभा हुई विप्रों की, सालिग्राम तिराओ जी, तुम तो कहते गंगा मारी, कुंडी विच बहाओ जी, कुंडी विच बहाओ जी। दूसरी सभा हुई विप्रों की, सालिग्राम तिराओ जी, तुम तो कहते गंगा मारी, कुंडी विच बहाओ जी, कुंडी विच बहाओ जी। जिस जगह सतगुरु जी खड़े थे, जिस जगह सतगुरु जी खड़े, वहां दर्शन दे गई गंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कटोरी गंगा, बीच कटोरी गंगा। गति करनी करके पार उतर के, जिनका मन था गंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कटोरी गंगा, बीच कटोरी गंगा। बोले जगत रविदास जी महाराज की। और गुरु प्रेमियों, आप सभी इतिहास को जानते हो। विपर लोगों ने राजा के दरबार में जाकर दुहाई कर दी, राजा जी बड़ा अन्याय हो गया। कैसा अन्याय? राजा ने कहा क्या बताया? कि विपर लोग भी, पंडित लोग कहने लगे जाकर राजा के दरबार में कि शूद्र चमार भी उस परमात्मा का नाम लेने लगे, सत्संग करने लगे, दूसरा ना ज्ञान बांटने लगे। गुरु प्रेमियों, विप्रों को बड़ा जलन था सतगुरु महाराज के इस नाम से, इस प्रचार से, इस सत्संग से। गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने दर्शाया है, बताया है कि जिन्होंने कर्म किया है, करने की है, उनके नाम अमर है। शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज राजा के दरबार में विप्रों ने कहा कि राजन, वो गुरु रविदास चमार, वो उस परमात्मा का नाम लेता है, सिमरन करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, कीर्तन करता है। ये पूजा पाठ उसका काम करना नहीं है, ये हमारा काम है, पंडितों का काम है। गुरु प्रेमियों, राजा ने आदेश दिया, गुरु रविदास जी महाराज को बुलाया। कहने लगे कि रविदास जी, आप ये पंडितों का काम करते हो, पूजा पाठ करते हो, सत्संग कीर्तन करते हो, ये तो इन पंडितों का काम है। लेकिन गुरु रविदास जी तो उस शब्द के रूप गुरु प्रेमियों कहने लगे, राजन, इस संसार में सबके घट के अंदर वो मालिक बैठा है। सब घट मेरे साइया, खाली घट ना कोए, बलिहारी जाऊं उस घट की जाम प्रकट होए। गुरु प्रेमियों, वो मालिक सबके अंदर विराजमान है। सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमपिता परमात्मा, वो शब्द स्वरूप सबके अंदर विराजमान है। गुरु रविदास जी कह रहे हैं, क्या बात करते हो जात पात की? सभी चमार जी अर्जुन कहता, चेतन ब्रह्म चाम में रहता, सभी चमार चोला चाम का, भजन बिना नहीं कुछ काम का, चेतन चाम ते होत न्यारा, सभी ठाट माटी का सारा। अरे चाम की उत्पत्ति, चाम का व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा, चाम के घोड़े, चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी, पंडित कहकर तू हुआ बीमार,
अरे पंडित पिंड की तने सार दिया। शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे पंडितों, तुमको तो पता नहीं पंडित कौन होता है। जिसको पिंड का ज्ञान होता है, ब्राह्मण वो होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है। गुरु प्रेमियों, जब ऐसे विचार शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने उपदेश दिया, राजा अपना सिंहासन छोड़कर गुरु जी के चरणों में आ गिरा। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की जय हो। और कहने लगा, हे सतगुरु महाराज, मुझे भी अपना शिष्य बनाओ, मुझे भी वो ज्ञान दो। गुरु प्रेमियों, ऐसे शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने अनेकों जीवों को भव से पार उतार दिया। अब पंडित लोग कहने लगे कि राजा जी, ये तो काला जादू जानता है, वशीकरण मंत्र जानता है, ये सबको अपने बस में कर लेता है। गुरु प्रेमियों, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में। तो गुरु की प्यारी साथ संगत विपर लोग कहने लगे कि ये बड़ा ढोंगी है, बड़ा पाखंडी है। लेकिन शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज वहां सम्मुख खड़े, राजन बोले, पंडित लोगों, गुरु रविदास जी महाराज आज से ये मेरे गुरु हैं। गुरु प्रेमियों, विपर लोग कहने लगे, अच्छा राजन, अगर ये सच्चा भगत है परमात्मा का, तो हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। पंडित लोग कहने लगे कि हम भी अपने भगवान ठाकुर लेकर आएंगे और गुरु रविदास जी की को बोलो और सारे गंगा में डाल लेंगे। जिसके भगवान ठाकुर परमात्मा तिरजेंगे वो सच्चा भगत है। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी महाराज की। गुरु प्रेमियों, राजन कहने लगे, गुरु रविदास जी महाराज ने कुछ ना कहा। राजन कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, और जो भी जीतेगा उसको स्वर्ण की पालकी में बिठाकर पूरे नगर में सुशोभित किया जाएगा। अगले दिन पूरा नगर काशी नगरी गंगा घाट पर आ गए। गुरु प्रेमियों, उधर से विपर लोग, पंडित लोग अपने भगवान ठाकुर लकड़ी के, राम लक्ष्मण उनके लकड़ी के ठाकुर काट के बनाकर ले आए। बड़े तेज थे, चालू थे। गुरु प्रेमियों, पता था लकड़ी डूबती नहीं, लेकिन फिर लेके आए और वो पानी के अंदर डाल दिए। गुरु प्रेमियों, लेकिन कुछ ही पल में वो भी डूब गई। राजन कहने लगे, गुरु रविदास जी महाराज, आप भी, जो भी आपके परमात्मा है, आप भी लेकर आए। गुरु रविदास जी कहने लगे, उसका तो कोई रूप नहीं है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, वो जन्म मरण में नहा आता है, मैं कहां से लेकर। लेकिन सतगुरु रविदास जी ने सोचा, अगर आज इन विपर लोगों से मैं हार गया तो ये मेरे समाज को कभी उभरने नहीं देंगे। शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि वो तो जर्रे जर्रे में विराजमान है। वहीं घाट से एक पत्थर उठाया और जल के अंदर डाल दिया। गुरु प्रेमियों, तैरता तैरता पूरी नहर को, पूरी गंगा नदी को पार करके दूसरे घाट चला गया और गुरु महाराज की जय जयकार होने लगी। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की जय हो। सतगुरु रविदास जी महाराज की जय हो। फिर गुरु रविदास जी महाराज को स्वर्ण की पालकी में बिठाकर पूरे नगर में सुशोभित किया गया। दूसरी सभा हुई विपरों की सालिग्राम गिराओ जी, तुम तो कहते गंगा मारी कुंडी विजय बहाओ जी, कुंडी विजय बहाओ। जिस जगह सतगुरु जी खड़े, जिस जगह सतगुरु जी खड़े, वहां दर्शन दे गई गंगा। रविदास गुरु
थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा, बीच कठोती गंगा। बोले सतगुरु समन्दास जी महाराज की। चलते चलते लखी बन जा रहा तो कुएं में डाल गया, जिस रास्ते रविदास जी बैठे मन में यही विचार गया, मन में यही विचार गया। चलते चलते लखी बन जा रहा तो कुएं में डाल गया, जिस रास्ते रविदास जी बैठे मन में यही विचार गया, मन में यही विचार गया। गुरु रविदास ने कहू जवाई, रविदास ने कहू जवाई, कूद गया गंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा, बीच कठोती गंगा। हज करनी डरते भाई उतर, जिनका मन था रहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा, बीच कठोती गंगा। गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने बताया है, बातें तो बहुत हैं लेकिन समय का भी ख्याल रखना है। गुरु प्रेमियों बताया है, अरे सच्चे मन से जो नर नारी, सच्चे मन से जो नर नारी गुण गुरु के गाता है, चरण दास और प्रेम दास भी ध्यान गुरु में लाता है, ध्यान गुरु में लाता है। साज से तो साज बजावे, साज से तो साज बजावे, और मूरत करते चंदा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा, बीच कठोती गंगा। गुरु प्रेमियों, एक बार सारे मिलेंगे। हज करनी करके जिनका मन था चंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा, बीच कठोती गंगा। हज करनी करके पार उतर के जिनका मन था चंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा, बीच कठोती गंगा। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की। आदरणीय सभी गुरु की प्यारी प्यारी साथ संगत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय संत ज्ञानदास जी, आदरणीय संत विजयदास जी, जिन्होंने कितना अच्छा गुरु महाराज का ये दरबार सजवाया है। मैं सतगुरु महाराज से अरदास करूंगा कि ऐसे ही गुरु महाराज के प्रचार प्रसार होते रहे और सदा गुरु महाराज के भजन में आप लोग लगे रहे। सबकी